हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक कौड़ी प्रकाश की किरणें जल, जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, में प्रवेश करती हैं। जल में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी। पहला ऑप्शन है 2500 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन है 3000 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन है 4 एंगस्ट्रॉम, चौथा ऑप्शन है 5333 एंगस्ट्रॉम। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक माध्यम है कुछ इस तरीके से। इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लीजिए कि म्यू है। अब अगर प्रकाश चल करके किसी माध्यम से इस माध्यम में घुसती है तो प्रकाश की चाल जो है वो बदल जाती है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल भी बदल जाती है, क्योंकि जो प्रकाश की चाल है वो दरअसल माध्यम पर निर्भर करती है। क्योंकि प्रकाश की चाल एक तरंग ही तो है, वो दरअसल माध्यम के चुंबकीय एवं वैद्युत गुणों पर निर्भर करता है। यहाँ पे अगर दिए गए माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल लिखना चाहें अर्थात v का मान, तो वो लिखा जाएगा c भागे म्यू के बराबर। अब यहाँ पे जो माध्यम है अगर उसके अपवर्तनांक को म्यू न बोलकर म्यू एम बोल दें और माध्यम में प्रकाश की चाल को वी एम बोल दें, तो यहाँ पे लिख देंगे वी एम बराबर सी भागी म्यू एम। एम मतलब मीडियम, मतलब माध्यम। तो यहाँ पे Vm को लिखा जा सकता है अर्थात प्रकाश की चाल को माध्यम में आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य f गुणे तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का मान हम रख देंगे लैम्डा m के बराबर और आवृत्ति को बोल देंगे Fm। अब जो यहाँ C लिखा होता है ये दरअसल है प्रकाश की चाल निर्वात में, तो C को लिखा जा सकता है C बराबर निर्वात में आवृत्ति गुणे निर्वात में तरंगदैर्घ्य। निर्वात मतलब वैक्यूम, अर्थात उसे V से दर्शा देते हैं, तो FV गुणे लैम्डा V। अब बात करें अगर किसी तरंग की, मान लीजिए हमारे पास में यह एक स्रोत है जिसको ऐसे दर्शा देते हैं, जिससे प्रकाश निकल रही है। प्रकाश निकल निकल के चारों तरफ फैल रही है कुछ इस तरीके से। तो जो ये प्रकाश की तरंगे हैं ये कहीं भी किसी भी माध्यम में जाए, इस स्रोत से कितनी भी दूरी पे चला जाए, इनकी आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। आवृत्ति जो होता है वो सदैव ही केवल और केवल स्रोत पे निर्भर करता है। तो जो आवृत्ति है एफ, आवृत्ति यह केवल केवल स्रोत पर निर्भर करती है, केवल स्रोत पर निर्भर करती है, केवल स्रोत पर निर्भर करती है और किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती। जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो हमने एफ एम और एफ वी लिखा है, क्योंकि ये एक ही तरंग के लिए लिखा है जो कि किसी माध्यम के अंदर है, तो यहाँ पे एफ एम और एफ वी जो है वो आपस में बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पे इस सूत्र को लिख सकते हैं हम वी एम के जगह पे अगर हम लिखें एफ लैम्डा एम और सी के जगह पे लिख देंगे एफ लैम्डा वी और नीचे आ जाएगा आपका म्यू। तो यहाँ से लिख सकते हैं किसी भी माध्यम में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को लैम्डा एम बराबर उस प्रकाश का निर्वात में तरंगदैर्घ्य अर्थात लैम्डा वी भागे उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य है। वायु में दरअसल एक बड़ी प्रकाश है जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम है। अगर हम बात करें वायु की, तो वायु और निर्वात में कुछ खास अंतर नहीं होता है। वायु का भी अपवर्तनांक एक होता है, निर्वात का भी अपवर्तनांक एक होता है। इसलिए जो लैम्डा वी है अर्थात निर्वात में तरंगदैर्घ्य का मान, वो लगभग लगभग हवा में तरंगदैर्घ्य के बराबर होगा, लैम्डा हवा। तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य जो होगा निर्वात में वो दरअसल बराबर है 4000 एंगस्ट्रॉम के। 4000 एंगस्ट्रॉम दरअसल दूरी का मात्रक होता है। और हमसे पूछा जा रहा है कि जल में इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो जल में तरंगदैर्घ्य अगर हम लिखें लैम्डा एम से, तो ये बराबर होगा लैम्डा वी भागे जल का अपवर्तनांक अर्थात म्यू एम के बराबर। तो लैम्डा वी का मान दिया हुआ है 4000, जल में अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है प्रश्न में 4/3, तो नीचे लिख देंगे 4/3। तो ये आ जाएगा आपको, आपके पास में जो जल के अंदर तरंगदैर्घ्य आएगा प्रकाश का वो आ गया 3000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।